गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो झाड़ू मैंने लगा दी है और अब मैं लगाऊंगी पोछा। एक्चुअली जो हमारी काम वाली है ना वो बीमार है, सो खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आज संडे है तो आज मेरी टर्न है। और रात जो है वो बहुत ही मुश्किल निकली। और ये जो पीछे मेरे वॉल पे ड्राइंग है ना, ये आपको मेरे पूरे घर में देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना उन्होंने जहां तक उनके हाथ जाते हैं वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग कर रखी है। मैं दिखाऊंगी कभी आपको पूरे एक वीडियो जो है ना इसी चीज पे मैं बनाऊंगी कि क्या क्या उन्होंने ड्राइंग की हुई है। सो कल मैं जब स्कूल से आई थी सो कुंज भाविका ऊपर थे, मैंने सोचा चलो मैं नीचे रेस्ट कर लेती हूँ, वो ऊपर है। लेकिन जब वो ऊपर नीचे आया ऊपर से 2:30 बजे, ठीक है, तो मैंने चेक किया कि उसको बहुत जबरदस्त फीवर है और 101 डिग्री फीवर है उसको। फिर मैंने उसको दवाई दी लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। शाम को मैंने उसको दूसरी दी चेंज करके, फिर भी कोई आराम नहीं। फिर हम शाम को प्लॉट में चले गए, वापस आए तो आप यकीन नहीं करोगे उसको 103 डिग्री बुखार, इतना जबरदस्त। और बच्चा मतलब इतना परेशान, आंखें बिल्कुल रेड सी हो गई थी। फिर मैंने उसको ठंडे पानी की पट्टियां वगैरह रखी और तब जाके उसका फीवर जो है थोड़ा डाउन आया। लव्य कहाँ जा रहा है? लव्य इधर, ये तो घूमी घूमी करने जा रहे हैं। बाय 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 बाय, घूमने जा रहा है ना? हाँ बाय, घूमने का जा रहा है, बाय। और ये मिलो कुंज से, अभी भी स्टिल फीवर है बट डाउन है। कल से तो बहुत फर्क है इसको, लेकिन देखो एक दिन में मुंह कैसा हो गया है। अगर इसका सेम फीवर मतलब रहता है और कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता तो हम फिर इसको डॉक्टर के लेकर जाएंगे। आज इवनिंग में मैं इसको डॉक्टर को दिखा कर लाती हूँ। सो होप सो कि इवनिंग तक इसका जो फीवर है वो डाउन हो जाए। वैसे अगर वायरल है तो 2-3 दिन तो रहेगा, क्योंकि जो वायरल फीवर होता है 2-3 दिन तक रहता है। और डॉक्टर भी कोई दवाई नहीं देगा, मुझे पता है डॉक्टर सेम ही दवाई देंगे, वही मैफ्टल पी जो हम बच्चों को देते हैं फीवर के लिए, और एक एंटीबायोटिक, बस सेम वही दवाई होती है। लेकिन पता है क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना डॉक्टर के जाना ही है उनको, जो जाते ही ठीक हो जाते हैं, ये होता है। भाविका छोटी थी तो उसके साथ सेम यही था कि घर पे हम सेम वही दवाई देते थे लेकिन ठीक नहीं होती थी। जैसे क्लिनिक पहुंची ठीक हो गई। सो बच्चों का ये रहता है जैसे ही क्लिनिक पहुंचे ठीक हो गए। तो आप है ना इस बात से अगर एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बच्चों के साथ होता है, डॉक्टर के पहुंचते ही क्लिनिक बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को कोई दवाई नहीं देनी, सेम वही दवाई देते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स को ना बच्चे छोटे होते हैं, शुरू में सारी दवाइयों के नेम अगर ना रट गए हो ना तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। सारी दवाइयों के पता है, जुकाम में देनी है, इसमें ये देना, सब दवाइयों के नेम रट जाते हैं बच्चों के, है ना। तो अब हम पोछा लगा लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से काम, ताकि फिर कुंज का और ध्यान रख सकूं। रात को भी मैंने उठ के उसके ना दवाई दी है, रात को 2 बजे, क्योंकि 6 घंटे के गैप में मैं दवाइयाँ दे रही हूँ ना। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। पोछा हो गया है और अब मैं कुंज के बैग धोऊंगी, बहुत गंदा हो रखा है दोनों का स्कूल बैग। और देखती हूँ मैं अभी अपॉइंटमेंट लेके, अगर किसी डॉक्टर की मिल जाती है इस टाइम तो फिर कुंज को डॉक्टर के लेके जाऊंगी। सर मुझे ना डॉक्टर विवेक सिंह की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। सो हमें 10:45 की अपॉइंटमेंट मिल गई है, क्योंकि कुंज का जो फीवर है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। सो शाम को जाने से बेटर है कि अभी चले जाए हम 10:45, तब तक मैं नहा धो लेती हूँ, ठीक है। और अब हम रेडी हो चुके हैं, डॉक्टर के जा रहे हैं। 10:45 की अपॉइंटमेंट है, 10:40 हो गए हैं। लेकिन क्लिनिक है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से ना 5-6 मिनट का रास्ता है। और ये देख लो गर्मी, फाइनली हम क्लिनिक पहुंच चुके हैं। कुंज आ जाओ, कुंज मछली है। हाँ
कुंज का फेवरेट है ना कार्टून। उसको मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा सिंपली बुखार है, शायद गर्मी की वजह से, लेकिन अंडर वेट है कुंज, बहुत अंडर वेट है। आई मीन 670 kg। सो उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह बताए डॉक्टर ने। वही वीट वाला, वीट एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी करा चुकी हूँ हीमोग्लोबिन, वो भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इतना कम इसका हीमोग्लोबिन नहीं है। और मैं घर आ चुकी हूँ। डॉक्टर ने वीट एलर्जी, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन के टेस्ट बताए हैं, क्योंकि कुछ अंडर वेट है। बट वीट एलर्जी का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, हीमोग्लोबिन भी कम नहीं है। विटामिन डी का रहता है, जो कि मैं सोच रही हूँ बाद में करवा लूँ। कुंज को ना एक्चुअल में हमें ठंडे में रखना है और उसको 2-3 बार नहलाना है दिन में, क्योंकि डॉक्टर ने, जैसे मैंने अभी इसको सुबह नहलाया ले जाने से पहले, डॉक्टर के ले जाने से पहले, तो इसका टेम्परेचर जो है ना कम आ गया था। तो अब मैं कर रही हूँ आराम। मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अपना ख्याल रखिए सब, और जितना हो सके धूप में कम बाहर निकले, खासकर बच्चों का। बाय।